हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे? सेकंड का। और पार्ट नंबर कौन सा करेंगे? पार्ट नंबर हम 5 पढ़ेंगे और अभी तक हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आइए देखते हैं आगे क्या पढ़ते हैं। आइए देखते हैं पार्ट नंबर हमारा 5th क्या है। और इससे पहले की कहानी आपको पता ही है इसमें क्या क्या कहा गया है। 5th पार्ट स्टार्ट करते। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। कोलाहल बेटा वो होता है जैसे कि हम बहुत दिनों बाद किसी से मिलते हैं ना, तो हमारे में क्या हो जाता है, हर्ष उत्पन्न हो जाता है, खुशी होने लगती है कि वो आ गया। हम उससे क्या करते हैं, गले मिलके अपनी हंसी और अपनी जो होती है हमें खुशी उससे गले मिलके प्रकट करते हैं। उसी प्रकार उनके जो जीव जंतु थे वो भी अपनी हंसी खुशी इसी प्रकार प्रकट करने लगे। गोंदली कूद कर कंधों पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों में मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी, क्योंकि वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कुछ दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। मतलब कि जब उन्होंने पूछा कि सोना कहाँ है तो माली क्या करने लग गया, माली अपनी आंखों के आंसू को पोंछने लग गया। चपरासी नौकर एक दूसरे का क्या देखने लगे, मुंह देखने लग गए थे। और इसमें कहा गया है देखने लग गए थे, पर माली की जो भावुकता थी बिना बोले ही उसने सब कह डाला। मतलब कि माली के फेस पे सब कुछ झलक रहा था कि क्या हो गया है जिसके कारण ये मेरे को जवाब नहीं दे रहे, तो उसने बिना बोले ही सब कुछ पता लगा लिया था। तो बच्चों आज हमारा 5 पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो आपको करने हैं। किसमें करने हैं? बुक में। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आपको किस में किया आपने? सारे प्रश्न के उत्तर आपने किस में किए हैं? बुक में किए हैं। और जो मैंने नोटबुक में जो काम दिए सिर्फ आपको क्या दिया, उसमें सिर्फ शब्द अर्थ लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। मैं इससे संबंधित आपको काम देती हूँ जो आपको बुक में करने हैं। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने के लिए दे दिया था, तो पार्ट नंबर आपने क ख ग घ और ड़ा कर ही लिया होगा। आइए देखती हूँ इससे आगे के प्रश्न मैं आपको होमवर्क करने के लिए देती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 5 भी दे दिया था, जिसमें किसका प्रयोग करना था, सही और गलत का प्रयोग करना था। आइए क्वेश्चन आपका क्या है, सही उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। बेटा इसमें से ढूंढकर आपको इन शब्दों में उपसर्ग लगाना है और जिससे क्या करना है, वाक्य बनाना है। और यहाँ पे वाक्य आपको लिखना है। यहाँ पे भी आपको वाक्य बनाना है उपसर्ग लगाकर, और यहाँ पे भी आपको वाक्य लिखना है उपसर्ग लगाकर। ठीक है बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये करना है, आपको इसमें उपसर्ग लगा के ये सारे वाक्य पूरे करने हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 7 विलोम शब्द लिख लिए। विलोम शब्द लिखिए। आपको पता है ना बच्चों विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ। मतलब कि जैसे आना जाना है ना, हार जीत, ऊपर नीचे, ऐसे ही शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इसका उल्टा लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होमवर्क नंबर 6 और होमवर्क नंबर 7, ये होमवर्क आपको मैं बुक में करने के लिए दे रही हूँ। आपको ये दोनों कार्य किसमें करने हैं? बुक में करने हैं। और बच्चों अभी तक जितना भी मैंने आपको कार्य करवाया है या पढ़ाया है, कार्य जो करने के लिए दिया है वो तो आपको बुक में करना है, और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आपको अपनी बुक से दोबारा से पढ़ना है, जिससे कि आप क्या कर सको, अच्छे से समझ सको। ठीक है बच्चों, ये आपका कार्य था और आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर हमारा वो कौन सा होगा बच्चों? पार्ट नंबर हमारा 6 होगा। और मैंने अभी तक जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक तो आपने पढ़ लिया, पर आगे का आप पहले से पढ़ के रखना थोड़ा बहुत, कि जब मैं आपको समझाऊँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का पार्ट नंबर 5 यहीं कंप्लीट होता है। आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों